cesium-123 atom, then next cesium-131 atom. Okay, so देखिए atomic class, atomic clock जो है ओके वो cesium-133 atom से बनाई जाती है. सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या पूछा, डायमेंशनल इक्वेशन फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज. ओके, सो देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए डायमेंशन पूछा है. ओके, सो देखिए इसके लिए जो डायमेंशन रहता है फॉर द टेम्परेचर ग्रेडियंट m0 l-1 t0 k1 रहता है. ओके, सो ऑप्शन डी आएगा करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओके, m0 l-1 t0 k1. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या पूछा है, the two stars S1 and S2 are located at the distance D1 and D2 respectively. Also, if D1 is greater than D2, then the following statement is true. Okay, तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आएगा. ओके, सो देखिए स्टेटमेंट हम एक बार रीड करेंगे. द पैरेलक्स S1 and S2 are same, then next parallax S1 is twice as that of S2, then next parallax of S1 is greater than parallax of S2, then next parallax of S2 is greater than parallax of S1. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओके, 31 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. इसका एक्सप्लेनेशन इसी नोट्स में दिया है, पीछे दिया है, मैं आपको बताऊंगा बाद में. ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 31 के लिए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 0.00849 contains how many significant figures. ओके, देखिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 32 के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट. 33, 50.00 contains how many significant figures. ओके, तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट 3.310 into 10^2 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, देखिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या पूछा है, which of the following is not fundamental quantity. ओके, सो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है. ओके, ऑप्शन डी है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड इलेक्ट्रिक करंट. सो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 35 के लिए. देन नेक्स्ट 36, which of the following is not unit of time. ओके, सो देखिए टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है. ओके, ऑप्शन दिया है हावर, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, लाइट ईयर. ओके, सो देखिए लाइट ईयर यूनिट नहीं है टाइम का, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द पेयर्स whose डायमेंशन आर इक्वल. ओके, देखिए ऐसी कौन सी पेयर है जिनके डायमेंशन इक्वल है. ओके, सो देखिए टॉर्क एंड वर्क. ओके, टॉर्क एंड वर्क के डायमेंशन इक्वल है. ओके, एनर्जी के भी डिफरेंस है, फोर्स एंड स्ट्रेस के भी डिफरेंट है, फोर्स एंड वर्क के भी डिफरेंट है, ओनली टॉर्क एंड वर्क इक्वल डायमेंशन के लिए. देन नेक्स्ट अर्थ रेडियस इज 7 किलोमीटर. द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज. ओके, सो देखिए उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहता है अर्थ रेडियस का. ओके, सो रहता है 10⁻⁷, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. 38 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके, सो यहाँ पर हमारी ये जो है एमसीक्यूज खत्म होते हैं. 37 का आंसर. तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेसन नंबर 1 के अंदर. ओके, लेसन नंबर 1 के लिए 38 क्वेश्चन हमने देखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो यहाँ पर खत्म होते हैं. ओके, और इसी तरह से लेसन भी यहाँ पर क्या होता है फिनिश होता है. ओके, अब हम क्या करेंगे एक फास्ट में, अब इसे हम क्या करेंगे एक रिविजन देंगे. ओके, फास्ट में हम इसे हम क्या करेंगे अब रिविजन देंगे. फास्टली हम इसे अब रिवाइज करेंगे. ओके,
जस्ट अ सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। ओके ओके सभी स्टूडेंट को ये जो पीडीएफ है पीडीएफ आज सेंड कर दी जाएगी। ओके सभी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके आज आपका ये लेसन खत्म होता है। अब हम फास्ट में क्विक एक रिवीजन देंगे। ओके देखिए सबसे पहले हमने देखा था फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स। ओके मेजरमेंट्स के अंदर जो फिजिक्स है फिजिक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। So physics is the branch of science that deals with the study of nature and natural phenomenon. Okay. Then उसके दो टाइप्स आते हैं फिजिक्स के, माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके देन उसके बाद हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज मींस व्हाट। ओके देखिए फिजिकल क्वांटिटीज मींस आता है दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट मेजर दैट इज सब्जेक्टिवली इक्वल all three elements that is scientific study namely details precise measurement and mathematical treatment okay are called as physical quantities। okay देखिए फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा था उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की नीड क्यों। ओके सो देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट देखा था। सो देखिए फॉर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके देन नेक्स्ट देखा था टाइप्स ऑफ गुड यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट कौन कौन से आते हैं। इट शुड बी डिफाइंड देन नेक्स्ट इट शुड बी इजीली अवेलेबल it should be perishable, it should be invariable, it should be universally accepted। okay ये सब क्या थे यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट थे। ओके देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेसन का सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज सबसे पहला आता है यूनिट देन नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके तो देखिए देन नेक्स्ट आता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। okay so देखिए CGS system of units। okay CGS system of units means what in this system of units there are physical quantities like mass length and time are measured in CGS system of units means what in this system of units length is measured in centimeter then next mass is measured in gram and time is measured in second। okay so that's why this units is called as CGS system of units is MK system of units। okay C stands for meter then next K means what is measured in system in length in foot, mass measured in pound and okay से डिफरेंट जाते हैं और वर्ड यूज किया जाता है। ओके एंड ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज को कन्वर्ट किया जा सकता है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, देन नेक्स्ट एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके तो इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द यूज ऑफ वर्ल्ड वर्ड। ओके ऑल ओवर वर्ल्ड इसे यूज किया जाता है, इसलिए कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स साइंटिस्ट ने डेवलप ओके अब जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया जाते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। quantities means क्या आता है the physical quantities which do not depends on any other physical quantities for their measurement। okay ऐसी क्वांटिटी जो कि उसके मेजरमेंट के लिए किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके
इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे मास एंड लेंथ। ओके, क्या है डायरेक्टली हम इसे मेजर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था डिराइव क्वांटिटीज। ओके, सो देखिए डिराइव क्वांटिटीज मींस क्या रहता है, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, उसके मेजरमेंट के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ओके, तो देखिए देखिए अगर आपको स्पीड अगर मेजर करना है, स्पीड अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, स्पीड अगर मेजर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस एंड टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, तो स्पीड दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए क्या हुई, डिराइव क्वांटिटीज हुई। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था पैरेलक्स मेथड। ओके, सो देखिए देन नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, इक्वेशन क्या है, जो कि आज के लेक्चर में है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद देखा था डिराइव क्वांटिटीज के क्या पता है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपके जेडब्ल्यू के एग्जाम में या फिर एनडीए के एग्जाम में, आपको कई बार पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ एरर। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हमने देखा था। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था एक्यूरेसी क्या रहता है, एक्यूरेसी मींस व्हाट, क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस वैल्यू रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने एरर्स, एरर्स मींस क्या रहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स देखा था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर एंड रैंडम एरर। ओके, इन सब की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके कॉज एंड रेमेडीज भी देखे थे हमने वन बाय वन। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था मिस्टेक्स, मिस्टेक्स बाय केयरलेस ऑफ अनट्रेन एक्सपेरिमेंटर। ओके, सो देखिए केयरलेस की वजह से जो हमें एरर आकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिस्टेक्स कहते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स। ओके, सो देखिए एरर्स एंड मिस्टेक्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो भी हमने देखा था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, देन नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ओके, इन सब पे हमने देखे थे। उसके तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इसे रीड कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इस तरह से ये जो लेसन है वो लेसन यहाँ पर खत्म होता है। ओके, तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, देन नेक्स्ट आता है डायमेंशंस। ओके, देन नेक्स्ट आता है एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, न्यूमेरिकल्स एरर के ऊपर। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स इनका अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको लेक्चर खत्म होने के बाद आपको सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सभी स्टूडेंट को ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन है वो लेसन आपका यहाँ पर खत्म होता है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कल के लेक्चर में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यू के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज आपका ये लेसन यहाँ पर होता है। ओके, और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा सभी स्टूडेंट्स को। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल दिए है, ये रीड पीडीएफ रीड करने के बाद अगर आप डाउट्स आता है आप मुझसे कल परसों कभी भी आप पूछ सकते हो आपके डाउट्स। ओके, आज आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, जस्ट सेकंड अभी सेंड कर देता हूँ। यस सर। ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं सर को सेंड कर दूंगा, फिर सर